अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबका खुश आमदीद है हमारी यूट्यूब चैनल JK बोस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम जमात 10वीं उर्दू का सबक नंबर 7 जिसका नाम है इकबाल और इंसानियत, यह एक मुकालमा है और उसके लिखने वाले हैं ख्वाजा ग़ुलाम सैदीन। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम ख्वाजा ग़ुलाम सैदीन की हालात ज़िंदगी और उनके कारनामों का तज़किरा करेंगे। प्यारे बच्चों, अपना लेक्चर शुरू करने से पहले हम आपको बताते चलें कि चैनल पर ऑलरेडी क्लास 10th के वीडियोस जो हैं वो अपलोड किए जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब जब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप बाकायदा तौर पर अपनी क्लास के सारे वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं। और आज के इस लेसन में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो पर मुकम्मल तौर पर बने रहें। तो प्यारे बच्चों, बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम आज का जो अपना टॉपिक है वो शुरू करते हैं। ख्वाजा ग़ुलाम सैदीन की हालात ज़िंदगी और उनके कारनामों का तज़किरा कीजिए। आपके लेसन के दौरान, आपके एग्ज़ाम के दौरान इस तरह का जो क्वेश्चन है आपसे अक्सर पेपर के अंदर पूछा जाता है, तो इसका जवाब आप कैसे लिखेंगे और साथ में आप जो नोट है ख्वाजा ग़ुलाम सैदीन की हालात ज़िंदगी पर वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो जो है हम तैयार करके लाए हैं। तो इंशाअल्लाह अब हम शुरू करते हैं। ख्वाजा ग़ुलाम सैदीन की पैदाइश पानीपत में 16 अक्टूबर 1904 ईस्वी को हुई। आपके वालिद साहिब का इसमें गिरामी से मुराद होता है नाम, यानी कि उनके वालिद का नाम है ख्वाजा ग़ुलाम सकलैन था, जिनका सिलसिला शजरा नसब मौलाना खाली के ख़ानदान से मिलता है और ये मौलाना खाली के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। इसलिए तालीम से लगाव जो है वो विरसे ही में मिला था, यानी कि वरासत में ही मिला था। आप पैदाइशी ज़हीन और मेहनती थे। आप जब पैदा हुए तब से ही आप बहुत ज़हीन और काबिल और मेहनती थे। आप मैट्रिक से BA तक इम्तहानात में अपने सूबे में अव्वल आए। पूरे अपने सूबे में मैट्रिक से लेकर BA मुकम्मल करने तक अपने पूरे सूबे में जो था वो पहली पोजीशन हासिल करते रहे। ICS का इम्तिहान पास करने के बाद ये एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ करता था। जब ये उन्होंने एग्ज़ाम पास किया तो इंग्लिस्तान भेजा गया, क्योंकि तब यहाँ ब्रिटिश हुकूमत थी, तो उनको बाद में इंग्लिस्तान भेजा गया और वहाँ पर आपने MAd की डिग्री हासिल की, मास्टर ऑफ एजुकेशन जिसे हम कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, जब MAd हासिल किया तो वापसी के बाद एडमिनिस्ट्रेटर बनने से बेहतर एक उस्ताद बनना पसंद किया। तो आपने एडमिनिस्ट्रेटर से बेहतर समझा कि एक उस्ताद के पेशे को चुना जाए। अलीगढ़ में एक इंग्लिश स्कूल के प्रिंसिपल मुकर्रर हुए, फिर टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल के ओहदे पर अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है कि वो अलीगढ़ के एक मुस्लिम स्कूल, एक इंग्लिश स्कूल जो होता है वहाँ के प्रिंसिपल मुकर्रर कर दिए जाते हैं। फिर टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, यानी कि जहाँ पे उस्तादों को ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ के प्रिंसिपल के ओहदे पर आपने फ़राइज़ अंजाम दिए। रामपुर में मुशीर की हैसियत से, एडिटर जिसे हम कहेंगे, तौर पर काम किया। सरज़मीन कश्मीर में आपको डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो है तालीम का ओहदा भी संभाला। इसके अलावा अमेरिका की कई यूनिवर्सिटियों में, और अमेरिका की कई यूनिवर्सिटियां जो थी वहाँ पे भी आप प्रोफेसर और मुशीर की हैसियत के तौर पर भी काम किया। आपका इंतकाल अलीगढ़ में 19 दिसंबर 1971 ईस्वी में हुआ। फिर आपकी तदफीन जामिया नगर के कब्रिस्तान में की गई। तो प्यारे बच्चों, कहा जाता है कि वो अलीगढ़ में 19 दिसंबर 1971 ईस्वी में हुआ उनका जो इंतकाल, जो उनकी डेथ हुई वो अलीगढ़ में हुई, और वहीं के जो जामिया नगर का कब्रिस्तान है वहाँ में उनको दफन किया गया। अदबी खिदमात की अगर उनकी हम बात करें तो ख्वाजा ग़ुलाम सैदीन एक तजुर्बाकार माहिर तालीम तस्वर किए जाते हैं। माहिर तालीम यानी कि एक्सपर्ट ऑफ एजुकेशन जिसे हम बोलेंगे, माने जाते हैं। वो आप जितना अच्छा लिखते थे इतना ही बेहतर तकरीर भी करते थे। आप जितना अच्छा लिखते थे, राइटर जितने अच्छे थे, आप उतना अच्छा बोलते भी थे। आप को अंग्रेज़ी ज़बान पर ज़बरदस्त दस्तरस हासिल थी। आप अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी जानते थे, बहुत ज़बरदस्त अंग्रेज़ी जानते थे। यही वजह है कि अंग्रेज़ी ज़बान में ज़्यादा लिखा, उर्दू में उनकी जो तसनीफ़ है वो बहुत कम है। इस लिहाज से अंग्रेज़ी में उन्होंने ज़्यादा लिखा है। उर्दू में जो तसनीफ़ मशहूर हैं वो रूह तहज़ीब है, आंधी में चिराग है, और असूल तालीम वग़ैरह जो हैं वो काबिल ज़िक्र हैं। और उनके जो मज़ामीन पर मुश्तमिल जो उन्होंने बरगुज़ीदा शख़्सियत की स्वानिह फ़नी और अखलाकी खूबियों पर तहरीर किए हैं, इकबाल और इंसानियत इसी किताब से माहूज़ है, यानी कि आंधी में जो चिराग किताब है इसी से जो है हमारा चैप्टर जो है, हमारा टॉपिक जो है वो लिया गया है। तो प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो होता है यहाँ मुकम्मल। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो आया होगा, आज का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। तो प्यारे बच्चों,
ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جس میں ہم ڈسکس کریں گے آپ کا لیسن اقبال اور انسانیت، اور آپ کو سمجھائیں گے ورڈ بائی ورڈ میننگ اور لائن بائی لائن ایکسپلینیشن۔ تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں فالو کرتے رہیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیوز اپڈیٹ کریں تو آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو پیارے بچوں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔